नमस्ते। हमारे जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है, यानी कि अनलिमिटेड क्रिएशन हो रही है हमारे जीवन के हर पल के अंदर। हर पल में अनलिमिटेड अनलिमिटेड जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी सारी क्रिएशंस हो रही हैं, इतना कुछ क्रिएट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। एक सेकंड के अंदर कितनी सारी घटनाएं घट रही हैं हमें पता भी नहीं है। जो बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं उनको इस बारे में पता होता है। और ये पूरी सृष्टि इतनी अबंडेंस से भरी हुई है, इतनी ज़्यादा प्रचुरता से भरी हुई है ना, कि आपको जो भी चाहिए एक बारी बस आपको क्लियरली बताना है यूनिवर्स को, और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये इतना ही आसान है जितनी इजीली मैं आपको बता रही हूँ, ये इतना ही आसान है। कल्पना कल्पना क्रिएशन मतलब इमेजिनेशन एक स्टार्टिंग है किसी चीज़ को क्रिएट करने, किसी चीज़ की क्रिएशन की। अगर आपको कोई चीज़ को क्रिएट करना है तो शुरू में आपको कल्पना करनी होगी। और कैसे कल्पना करनी होगी? आपके अंदर पहले वो एकदम पूरी पक्की वाली ना, वो इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ को प्राप्त करने की, कि हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, बस किसी भी कीमत पे वो मुझे चीज़ चाहिए। ठीक है, जब वो हमारे अंदर एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है ना, वो एक उस मतलब वो जो इच्छा, वो इच्छा शक्ति और जब वो कल्पना, वो इमेजिनेशन, जब वो दोनों चीज़ें मिलती हैं तो वो चीज़ क्रिएट हो जाती है। वो चीज़ के उस चीज़ का सृजन हो जाता है जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है। देखिए, सेंट ऑगस्टिन ने एक बात कही है, विश्वास, हमारा फेथ, हमारा बिलीफ, आस्था, उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं। और इसका पुरस्कार, इसका गिफ्ट ये है कि जिस चीज़ को आपने देखा नहीं, जिस पर आपने आस्था की है, वो आपको दिख जाती है। समझ में आई बात? मतलब कि आपने जिस चीज़ को देखा नहीं, बिना देखे उस पर आपने यकीन किया। ये एक प्रोसेस है कि आप समझ रहे हैं ना, जो चीज़ नहीं है हमने उसको पहले से ही फील करना है। तो जो चीज़ हमारे पास है नहीं, उसको हमने बिना देखे में हमने उस पर यकीन किया, आस्था की, फेथ किया। ठीक है, पूरे फेथ के साथ हमने उस चीज़ को फील करा। लेकिन जब हमने उस पर फेथ किया तो उसका गिफ्ट हमें क्या मिला, कि जो चीज़ हमने देखी नहीं उस पर हमने फेथ किया, फिर वो चीज़ हमें दिख जाती है, यानी कि वो चीज़ हमें दिखाई देने लग जाती है, हमारे 3D रियलिटी में प्रकट हो जाती है वो चीज़। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, बहुत ही गहरी बात है। देखिए, इसका प्रोसेस सिर्फ इतना ही है कि हमें, जब हम इसकी कल्पना करते हैं ना, इसके 3 स्टेप्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, कल्पना करना, हमारी इमेजिनेशन। सेकंड, उसको फील करना, महसूस करना। और थर्ड, उसको प्राप्त करना, मतलब कि पा लेना, मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है? पहले हमने कल्पना करी, क्या कल्पना करी, क्या इमेजिन किया कि वो चीज़ हमारे पास पहले से ही है। अगर वो चीज़ हमारे पास होती तो हम इस वक्त कैसे जी रहे होते, है ना? ऐसे करके कल्पना करना। ठीक है, और दूसरा, उसको महसूस करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब हमने उसको फील किया, ठीक है ना, उस हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके जब हम उसको फील करते हैं ना, हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी, हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है लव की फ्रीक्वेंसी। और वो जो हमारे अंदर इच्छा जो हमारे अंदर जागृत होती है, वो प्रेम से ही जागृत होती है, कि आपको किसी चीज़ से प्रेम है तो ही आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको घर खरीदना है तो सीधी सी बात है, उस घर से आपको प्यार है। वो घर खरीदने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी, खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, तो आपको
आप उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उस चीज़ से प्यार है, ठीक है ना, तभी तो हम उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं उस चीज़ को। तो वो जब हम उस हाई फ्रीक्वेंसी पे उस चीज़ को महसूस करते हैं, उस लव की फ्रीक्वेंसी पे, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमारी जो मैग्नेटिक, जब हम महसूस करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा बढ़ती जाती है, और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो उस चीज़ को आसानी से अट्रैक्ट कर लेती है, वो चीज़ उसके पास खिंची चली आती है, ठीक है ना, क्योंकि हम उस हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जो भी हम उस वक्त चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया महसूस करने वाला स्टेप, फीलिंग वाला। और थर्ड स्टेप, प्राप्त करना। जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति से, जब हम उसको मतलब पूरी एकदम अच्छे से उसको फ़ील करना, उस हमारे अंदर वो बर्निंग डिज़ायर है, तो हम अच्छे से हम उसको फ़ील करते हैं, ठीक है ना। वो जब हम उसको बहुत अच्छे से फ़ील कर लेते हैं, तो वो हमें, तो क्या होता है ना, यूनिवर्स की हर वो चीज़ उसको उस काम पर लगा देती है, हर दृश्य अदृश्य शक्तियाँ जो भी इस यूनिवर्स में हैं, जैसी भी फोर्सेस हैं, जो भी हैं, वो सारी उस काम पर लग जाती है कि किसी भी तरह से वो चीज़ आपके पास आ जाए, बस पहुंच जाए, किसी भी तरह से वो आपकी 3D रियलिटी में आ जाए। क्योंकि जब आप महसूस करते हैं ना, सबसे पहले तो आपने कल्पना करी, कल्पना के बाद आपने उसमें जान डाल दी, उसको महसूस करके, उस अपनी जो उस इच्छा शक्ति से कि भाई मुझे बस चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, उस वो दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है। फिर जब आपने उस कल्पना में जब आपने उसमें जान डाली महसूस करने की, तो जब आपने उसको फील किया, तभी वो सृजन उसका हो गया आपके यहाँ, आपके माइंड में। और जब उसका सृजन हो गया, तो वो रियलिटी होनी ही होनी है, वो तो तय है, क्योंकि जो आप देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। और आपने दिया क्या? महसूस करना, देना होता है। जब हमने अंदर से महसूस करा, अपने अंदर हमने अपने आप को अपने अंदर क्या दिया, वो फीलिंग्स, जो भी चीज़ हमने, जो भी महसूस करा, ठीक है ना, जैसे भी हम होते चले गए, वो ही हमारे अंदर से वाइब्रेशंस निकली, जो भी हमने दिया वही हमारे पास लौट कर आएगा, ठीक है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही प्रकृति का नियम है। समझ में आई बात? तो ऐसे करना है। और जब हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, कैसे प्राप्त किया कि हाँ, जब यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ उसको हमारे पास लाने के उसमें जुट जाती हैं कि हमारे पास किसी तरह से वो चीज़ आ जाए, और वो हमारे 3D रियलिटी में आ जाती है वो चीज़, क्योंकि सृजन तो हो गया। जब हमने सेकंड स्टेप किया था, जब हमने फर्स्ट स्टेप किया था कल्पना का, तो हर ये स्टेप सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमने कल्पना करी, तो हमने हमारे अंदर फीलिंग ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हुई, क्योंकि वो हमारे एकदम, क्या कहते हैं ना, कीन डिज़ायर जिसे कहते हैं, वो है एकदम, वो हमें मतलब चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो जब हमने इस चीज़ के साथ उसको फील किया, तो वो यहाँ सृजन हो गया, सृजन होते ही वो चीज़ हमारे पास आनी प्राप्त हो गया, ठीक है। ऐसे करके हो, ये 3 स्टेप्स हैं। इसको आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे तो बहुत जल्दी आप क्रिएट कर लेंगे उसको अपनी 3D रियलिटी में, जो भी आप चाहते हैं। अच्छा, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी बॉडी, ठीक है ना, बहुत अच्छा अपना कैरियर, और जीवन में शांति, सेटिस्फैक्शन, सुख, समृद्धि, और यही सब चीज़ें तो होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, देखिए, जीवन एडजस्ट करने का नाम नहीं है, जीवन है खुलकर जीने का नाम। तो इस तरह से देखिए, इंसान को कोशिश करनी चाहिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक ज़िंदा है कोशिश करते रहना चाहिए। तो आप भी कीजिए, ठीक है ना। और ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, ये जो
आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, सृजन का जो प्रोसेस है, क्रिएशन का जो प्रोसेस है, सृजन की जो प्रक्रिया है, वो सेम है। इमेजिनेशन करना, उसको फील करना, उसको रिसीव करना, मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में, ठीक है ना। कल्पना करना, महसूस करना और उसको प्राप्त करना, ये 3 स्टेप्स हैं। इसको कीजिए, जितना इजीली बताया गया है उतना ही इजीली इसको करना भी है। करिए अपनी लाइफ में। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इतना लंबा वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ। बाकी इस तरह से आप कीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।